हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इंजीनियर एडवाइस में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग, चाहे वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, उसमें आपको कौन सी ब्रांच चूज करनी है और कौन सी चूज नहीं करनी है आज के मार्केट के हिसाब से, ताकि आप अगर इंजीनियरिंग करने जा रहे हो और इंजीनियरिंग करके आप निकलते हो तो उस समय आपको पछताना ना पड़े। इसलिए आप पहले ही जान लो कि कौन सी ब्रांच आज के मार्केट के हिसाब से ठीक है और जो आपको लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कौन सी लेनी है ब्रांच और कौन सी आपको नहीं लेनी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उसको दबा के आप सब्सक्राइब भी कर लो। और देखिए, अब मैं शुरू करता हूं कि आपको कौन सी ब्रांच नहीं लेनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ। पहले ब्रांच ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दूसरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तीसरी ब्रांच सीआई जिसे बोलते हैं, कंट्रोल इंजीनियरिंग। हर कॉलेज में ये ब्रांच होती नहीं है, मगर कुछ कॉलेज जो हैं वो, इस यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस ब्रांच को, सीआई को रखती हैं। अब देखिए, ये ब्रांच क्यों नहीं आपको तीनों नहीं लेनी है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहले कोई भी इंजीनियरिंग की ब्रांच हो तो उसमें फर्स्ट ईयर जो है वो एक ही तरह की पढ़ाई होती है। सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सेम ही रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाते हैं सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट में और सेकंड में बाकी सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। अब आते हैं सेकंड ईयर की बात करते हैं। तो देखिए, इन तीन ब्रांच में जो मैंने बताई आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग, इनमें जो आप पढ़ाई करोगे 4 साल तक वो लगभग सेम ही होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब आपको ये ब्रांच क्यों नहीं लेनी चाहिए? देखिए, इनकी एक कोर ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या हम कहें उसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, ये कोर ब्रांच होती है। ठीक है, तो आप इसमें भी पहले साल और दूसरे साल लगभग सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो इन तीनों ब्रांचेस में पढ़ते हैं, जो मैंने आपको पहले बताई। तो कहीं भी जॉब निकलती है तो इन जो तीन ब्रांच मैंने आपको गिनाई, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और ईआई और सीआई, तो इनकी जॉब बहुत मार्केट में कम होती हैं, और कहीं गवर्नमेंट जॉब निकलती भी है तो बहुत कम। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब आपकी 10 होंगी तो इसकी एक जॉब होगी, आप ये समझ लें। तो बिल्कुल नाम मात्र की जॉब होती है, इसलिए आपको ये तीन ब्रांच नहीं करनी। और इनका इनके बदले जो ब्रांच, मेन ब्रांच जो होती है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप ये कर सकते हैं इनके बदले, ये कोर ब्रांच में आती है। फिर अगली बात करते हैं हम कौन सी। फिर देखिए, आपको नहीं करनी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, नहीं करनी ब्रांच। क्यों नहीं करनी दोस्तों? क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे कि एमएससी बायोकेमिकल से एमएससी भी होती है जो रिसर्च में जाते हैं लोग, और उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग आती है, आपको ये भी नहीं करनी है क्योंकि एमएससी भी केमिकल से होती है। तो कहीं भी आप देखा होगा कि रिसर्च का काम जहां होता है वो हमेशा पीएचडी वालों को, या फिर जो मास्टर डिग्री होगी इस फील्ड में, बायोकेमिकल में या फिर केमिकल में, तो उनको प्रेफरेंस देते हैं। इंजीनियर को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। कहीं भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तब भी दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो आपको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग नहीं लेनी है। तो टोटल अब 5 ब्रांच हो गई, ये आपको नहीं लेनी है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको ब्रांचेस कौन सी लेनी है, ठीक है, और क्यों लेनी है। देखिए, मेन जो कोर ब्रांचेस होती हैं वो होती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो मैंने आपको बताई, फिर उसके बाद होते हैं सिविल इंजीनियरिंग। फिर आ जाते हैं, अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेनी है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग नहीं लेनी है, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें। अब मैकेनिकल में क्या है, देखिए मैकेनिकल में आपकी जॉब बहुत निकलती है, पीडब्ल्यूडी में निकलती है, कोई भी आपका ऐसा डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का तो वहां पर मैकेनिकल की जॉब बहुत निकलती है। ठीक है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, उसकी काफी जॉब निकलती है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होती है। और उसके बाद जो होती है आपकी उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो बहुत निकलती है, यूपीसीएल है, पावर के जितने सेक्टर हैं स्टेट वाइज के वहां निकलते रहते हैं। तो इन तीन ब्रांच की डिमांडेड बहुत ज्यादा होती हैं। आपकी कोर जो आपकी ब्रांचेस कहलाती हैं, और इन्हीं में गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा निकलती हैं। और जो और कोई आप ब्रांच लोगे तो उसमें गवर्नमेंट जॉब
नाम मात्र होती है। फिर किसी का पैशन है कि मुझे कंप्यूटर में जाना है, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो टोटल 4 ब्रांचें हो गई जो अक्सर लोग जो हैं जाते हैं भीड़ में, और कोई भी ब्रांच उनको मिल जाती है, ये है वो ले लेते हैं, मगर आपको हमेशा कोर ब्रांच लेनी है जो मैंने बताई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको ये लेनी है। अब देखिए 2 ब्रांचें मैं और बताऊंगा जो पैशन के ऊपर लेते हैं, उनकी मार्केट में जॉब तो बहुत कम होती है, मगर आपका पैशन है तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, उसके बाद आपकी होती है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होती है। तो इसका पैशन है इस फील्ड में जाना, भाई मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ, जाना है मुझे, तो उसका वो पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। जॉब्स इसमें होती है, बहुत कम होती है, मगर आप अगर प्लेस्ड हो गए ना तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। तो एज अ पैशन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और आप जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इनको आप ले सकते हैं, एज अ पैशन नहीं है। मगर आप मेन जो 3 ब्रांच होंगी वो आपकी जो मैंने बताई आपको, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपकी जो है वो सिविल इंजीनियरिंग होती है। तो इन 3 कोर ब्रांच में, कंप्यूटर का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, क्यों नहीं ले रहा इसलिए बता रहा हूँ कि ये 3 ब्रांच का में ये होता है, आपकी जब भी कहीं भी जॉब लगेगी, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट में तो एक पे स्केल होता ही है, तो इसमें प्राइवेट में तो सैलरी बहुत कम होती है, मगर जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कोर ब्रांच जो है अच्छी होती है, मगर आप जैसे जैसे आगे पहुंचते जाएंगे तो आपकी सैलरी सही हो जाती है, मगर इनिशियली कोर ब्रांचेस में जो होती है बहुत कम सैलरी होती है। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, जिसको कंप्यूटर में वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले सकता है। अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या है दोस्तों, जॉब मार्केट में काफ़ी होती है अगर आप अच्छे हो तो, और इसमें पैकेज भी आपको अच्छा मिल जाता है, तो ये कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी ब्रांचेस हो गई, और आप जान गए होंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस आपको लेना है, कौन सी ब्रांचेस आपको नहीं लेना है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं आज की करंट मार्केट के हिसाब से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों। थैंक यू सो मच।